नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो चुनावी कुंडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, मतलब तीसरी बार सत्ता हासिल कर पाएगी। हालांकि तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे और वादे किए जा रहे हैं, पर नतीजे तो 4 तारीख को ही आएंगे। 4 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। पर इन सब के बीच बीजेपी की कुंडली क्या कुछ इशारा कर रही है? क्या बीजेपी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्या बीजेपी एक बार फिर से कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगी? आज इन्हीं सभी चीजों को समझेंगे। बीजेपी की कुंडली क्या कुछ कहती है, इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। तो बस नतीजे कुछ दिनों के बाद आने ही वाले हैं, लेकिन बात बीजेपी की कुंडली की करें तो क्या कुछ बीजेपी की कुंडली इशारा कर रही है? देखिए, बीजेपी की कुंडली जो इशारा कर रही है वो बहुत क्लियर कट इशारा है कि उसमें बहुत मैं ले करके उसको के विचार में नहीं हूँ, क्योंकि कुंडली में ग्रह योग जो होते हैं बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुंडली की समझ हो तो ये समझ में आ जाता है कि कौन सा इशारा, कौन सा ग्रह योग बेहतरीन राजयोग है और कौन सा ऐसा राजयोग है जो क्षणिक मात्र है कि कुछ क्षण का सुख देगा और उसके बाद नहीं सुख देगा। चाहे ये व्यक्तिगत कुंडली हो, चाहे राजनीतिक पार्टी की कुंडली हो, और चाहे किसी भी संस्थान या किसी भी संस्था की कुंडली ही क्यों ना हो, इशारे बहुत साफ होते हैं ग्रह योग के। तो बीजेपी की कुंडली जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इशारे बहुत साफ हैं। हम लोग चर्चा करते हैं तो कुंडली में हमारे कई बार दर्शक क्या कहते हैं कि पंडित जी जो है समय तो बता दिया होता, डेट तो बता दी होती। तो मैं बता दूं, बीजेपी की जो कुंडली है वो 6 अप्रैल 1980 दिन रविवार 11:40 का समय जो है उस कुंडली का है, जब बीजेपी पार्टी का गठन हुआ और घोषणा की गई। तो उसी समय को लिया गया है और उसी समय के आधार पर जब हम कुंडली बनाते हैं तो हमें मिथुन लग्न की कुंडली मिलती है। लग्न बहुत ही मजबूत है, 22 अंश की लग्न है। ऐसी लग्न बहुत मजबूत लग्न कही जाती है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, देखिए मैं राजनीतिक कुंडलियां जितना ही एनालिसिस करता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं, तो कुंडलियों में मुझे एक चीज समझ में और आती जा रही है, जितना कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि राहु बहुत बड़ा रोल अदा करता है, कुंडली किसी की भी हो। राहु के साथ एक चीज और कंपलसरी है। 2 ऐसे राजयोग हैं जो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी या राजनीति से जुड़े हुए लोगों की जीवन में होते हैं, तो उनके जो है सफल होने की जो स्थिति होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। वो 2 राजयोग कौन से? एक परिवर्तन राजयोग और दूसरा अति विशिष्ट राजयोग। और ये जो मैं अति विशिष्ट राजयोग की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बीजेपी की कुंडली में है जी। और इसी राजयोग के समय पर ही भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जब इतने ही अच्छे राजयोग हैं तो फिर शुरुआती समय में इतनी कम सीटें क्यों आई? तो शुरुआती समय को लेकर के मैं चर्चा कर लूं भाजपा के, तो 80 में जब पार्टी का गठन होता है उसके बाद मतलब जो भी चुनाव होते हैं, सबसे पहला चुनाव जो बीजेपी मतलब जो है फेस करती है, जिसमें इन्हें 2 ही सीटें मिलती हैं। निश्चित तौर पर 84 के चुनाव में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि 2 ही सीटें मिली, अगर इतने ही अच्छे थे, इतने ही काबिल थे तो उससे अधिक क्यों नहीं गए। तो दिसंबर में बुध की महादशा में शनि और शनि में बृहस्पति का अंतर। शनि भले ही जो है इनका भाग्येश है, बृहस्पति कर्मेश है, लेकिन आप मतलब जो है आते हैं और आने के साथ एकदम से ऊपर निकल जाए ये संभव नहीं होता, क्योंकि शनि भाग्येश है। शनि जिस किसी का भी पुरुष हो या संतान हो, अगर आपके भाग्य भाव में जो कुंडली का निर्माण हो रहा है, अगर भाग्य भाव का स्वामी शनि हो जाए तो निश्चित तौर पर शनि पहले आपको उस काबिल बनाएगा, उसके बाद ही देगा। तो बीजेपी के साथ भी वही हुआ। 80 में जब इनका जो है संगठन बनता है, उसके बाद में इनके मुद्दे आप देख लीजिए और 84 के बाद इनके मुद्दों में सुधार देख लीजिए। धीरे 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 निखार आता गया। और एक बार कहा जाता है जो जिसका शनि भाग्येश हो वो व्यक्ति ऊपर तो जाता है लेकिन फिर नीचे नहीं आता। बिल्कुल। और 2 का सफर ऐसे चला कि अब तो पीएम मोदी बात कर रहे हैं 200 + 200 यानी कि 400 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मुकाम हासिल कर पाएगी बीजेपी? मैं 400 सीटों की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बीजेपी इतने बड़े बहुमत के साथ आ रही है जिसका मतलब जो है कह पाना बाकी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल होगा। आप कह सकते हैं कि 84 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब जो है राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो जो बहुमत उन्होंने पाया उसके बाद ये बहुमत होगा। इसके अलावा इतना बड़ा बहुमत भारत में जो है उसके बाद से नहीं मिला है जी। और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या ऐसे मुकाम हैं जो इस बार के चुनाव में बीजेपी हासिल करने वाली है? इस बार के चुनाव में, क्योंकि जो चुनावी कुंडली में देख पा रहा हूं, चंद्रमा की महादशा चल रही है और साथ ही चल रहा है बुध का अंतर।
ये समय बहुत ही खास हो जाता है। खास क्यों हो जाता है? क्योंकि चंद्रमा भले ही नीच का होकर के, क्योंकि षष्टम में बैठ गया, एक तो नीच हो गया, ऊपर षष्टम में बैठ गया, लेकिन बलवान शुक्र की दृष्टि के कारण उसका नीच भंग हो रहा है, जिस वजह से निश्चित तौर पर अच्छा योग है। उसके बाद में लग्नस्थ जो है, जो लग्नेश है बुध, वो बैठा हुआ है भाग्य भाव में। लग्नेश का भाग्य भाव से संबंध निश्चित राजयोग बनाता है। ऐसे राजयोग में कोई भी काम करना सफलता का कारक होता है। तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है वो 400 के आसपास ही है। उससे जो है बहुत, मैं दूरी की बात नहीं कहूंगा, लेकिन उतना नहीं, लेकिन फिर भी वहां तक तो है ही। मतलब जीत रहे हैं, अच्छे बहुमत के साथ जीत रहे हैं। बहुमत को लेकर के बहुत अधिक चिंताएं जो है इसमें मुझे नहीं दिखाई देती हैं भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं, 400 पार का ये जो नारा ये पूरा होगा जी, लेकिन मैं अभी 2024 में इसकी गारंटी नहीं ले सकता जी। एनडीए समर्थन से ये नारा पूरा हो जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और लेकिन ये पूरा होगा सिर्फ भाजपा की, जो हम बात करते हैं 2029। जो लोग कहते हैं कि इस बार बीजेपी जीत गई तो अगली बार नहीं जीतेगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है जो मोदी जी कहते हैं। तो वास्तविकता ये सिर्फ बीजेपी लेकिन लोगों का मन भी हट जाता है। लोग चाहते हैं कि सरकार बदलती रहना चाहिए, अलग अलग सरकारों को मौका देते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होती है। लेकिन ऐसी क्या बात बीजेपी की कुंडली है कि दिन प्रतिदिन बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बीजेपी हर दिन बड़ी पार्टी बनती जा रही है? इसके पीछे आप क्या वजह कुंडली में देख पा रहे हैं? देखिए, मैं एंटी इनकम्बेंसी की लोग बात करते हैं, हम लोगों ने देखा है। मैं इससे पहले भी आपके साथ एक कुंडली कर चुका हूं, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो जब मैंने वो कुंडली की तो मैंने बताया कि उन लोगों की कुंडली में वो योग नहीं थे, जनता के जो भाव का संबंध है उतना अच्छा नहीं था। जैसे जो किसी की भी हम कुंडली देखते हैं तो चतुर्थ भाव जनता का घर कहा जाता है, तो जनता के घर से किसी भी राजनेता का संबंध इतना अच्छा नहीं था उसकी कुंडली में, जितना अच्छा नरेंद्र मोदी की कुंडली में है। वही स्थिति जब हम कांग्रेस की कुंडली देखते हैं या आपकी कुंडली देखते हैं तो हमें वो उतना अच्छा संबंध नहीं मिलता। इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी का इनको सामना करना पड़ जाता है। और बीजेपी की कुंडली में वही चीज जो है, क्योंकि इनकी जो जनता का घर है बुध, उसी का स्वामी जो है बैठा हुआ है भाग्य भाव में। जब सुखेश जो है भाग्य भाव में बैठ जाए तो अपने आप में एक भले ही खटाष्टक है, लेकिन ये राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। जब जनता के घर का स्वामी ही भाग्य का निर्धारण कर रहा है तो जनता निश्चित तौर पर आपके भाग्य में आपका साथ देगी ही देगी। इसी वजह से बीजेपी के साथ ये हुआ कि जैसे बाकी पार्टियां नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती, ये जब से ऊपर चढ़े हैं, 2009 का चुनाव इनका सबसे खराब चुनाव था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने वापसी की है, सूर्य की दशा के बाद जैसे ही चंद्रमा आरंभ हुआ, बीजेपी ने वापसी की और बीजेपी ने उसके बाद मुड़कर नहीं देखा है। तो निश्चित तौर पर आप लोग मान लीजिए कि बीजेपी अब मुड़कर पीछे नहीं देखने वाली है, क्योंकि इसके बाद तो मंगल की दशा का आरंभ होगा चंद्रमा के बाद, और मंगल अति विशिष्ट राजयोग की श्रेणी में है इस कुंडली में। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, राहु और मंगल, तो अब बीजेपी का समय शुरू हो रहा है। आप तय मान लीजिए आने वाले लगभग 20 से 25 साल आप बीजेपी के साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। मतलब नहीं सोच सकते कि आने वाले वक्त में भी सरकार बन रही है। ये सनातन धर्म के मतलब जो है व्युत्थान का, उदय का समय है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भी उदय का ही समय है। सिर्फ आरंभ हुआ है, ये अंत इसका बिना आरंभ इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, जनता के अंदर तो उत्साह है ही, और इतने सारे काम हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि अभी वक्त शुरू होगा, जब वक्त शुरू होगा तो और क्या कुछ बदलाव देखेंगे? आप बदलाव इसमें देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके बाद मंगल की दशा आरंभ होगी, मंगल की दशा आरंभ होगी। तो मंगल की दशा जब आरंभ होगी तो उसमें परिवर्तन इस प्रकार के होंगे कि मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है कहां, षष्ठम भाव को। तो एक चीज जो मतलब कही जाती है मंगल के स्वभाव के लिए, वो ये है कि मंगल सजीव चीजों को जीने नहीं देता। जो सजीवता होती है, जिस भाव पर उसकी दृष्टि हो, तो षष्ठम भाव पर दृष्टि है। तो षष्ठम भाव सजीव क्या होता है? शत्रु। तो निश्चित तौर पर मान लीजिए चाहे वो देश के शत्रु हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शत्रु हो, जी, बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाले। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन बीजेपी का जो कद है वो बढ़ता ही जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बढ़ता जाएगा। और अगला भाव जो हम देख पा रहे हैं वो है लाभ का। तो जो बीजेपी वादा करती है सबसे बड़ी जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, तो निश्चित तौर पर तय मानिए कि लाभ बढ़ेगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बीजेपी बनेगी। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जाते जाते कुछ और आप अच्छी बातें कहना चाहेंगे या बुरी बातें जो कुंडली में आपको नजर? देखिए, बुरी बातों के तौर पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि षष्ठम भाव में जो है चंद्रमा नीच का होकर के बैठा है, जिस कारण से इनके जो शत्रु हैं वो मानसिक तौर पर हमेशा षड्यंत्र रचने में सक्षम मिलेंगे, चाहे जब हो। बीजेपी के साथ
हमेशा से ये दिक्कत रही और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों से लड़ना होगा वो लोग वही होंगे जो मानसिक तौर पर बहुत सबल होंगे और बहुत ही बेहतरीन षड्यंत्र रचने में महारथी होंगे। तो बीजेपी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसी की तैयारी करके चुनाव में उतरी हुई है शायद पार्टी, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि वहां बड़े रणनीतिकार, बड़े जो है विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अपना सब कुछ देख लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति में है और आप तय मानिए कि जो अभी इनके ग्रह योग हैं, चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर और चुनाव परिणाम के समय केतु का प्रत्यंतर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग करने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इतनी जानकारी के लिए। राधे राधे राधे। तो आपने जाना कि बीजेपी की कुंडली क्या कुछ कह रही है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे और बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त भी है कि एक बार फिर से मोदी की सरकार आएगी। 400 प्लस का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो बीजेपी की कुंडली भी ये इशारा कर रही है कि बीजेपी को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता और 2024 तो क्या 2029 तक भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन बीजेपी का कद बढ़ता जा रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।